नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, 14 अक्टूबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। किसके रिगार्डिंग है? तो आपका अपर पीसीएस मेंस की परीक्षा के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, मेंस की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, आपका जो मेंस की डेट है वो पहले वाली ही डेट्स है। 6 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 को आपका मेंस निर्धारित है। ठीक है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपका जो मेंस का फॉर्म होगा उसके लिए लिंक 16 अक्टूबर से जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कुछ नहीं करना है, केवल आपने फीस सबमिट करनी है और दो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में से एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। ठीक है, दो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए यानी कि दो सिटियां बनाई है, एक आपका हरिद्वार और एक आपका हल्द्वानी में। ठीक है, उनमें से आप किसी एक सेंटर में एक सेंटर को चूज कर लेंगे, उसी शहर में आपका मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितने पद थे? 123 पद थे। आप सभी को पता होगा 123 पद पे अपर पीसीएस के वैकेंसी आई थी। अब इसका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया कितने बच्चों ने? तो 1931 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। ठीक है, 1931 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है 123 पदों के लिए, जिनका मेंस का जो एग्जाम होगा आपका 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन के संबंध में जो चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम जो रिजल्ट था वो 8 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप मेरी एक पिछली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने जो आपका रिजल्ट जारी किया गया प्रीलिम्स का, क्या कट ऑफ रही है, कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, कितने कितने मार्क्स छात्रों को मिले, वो सारी डिटेल वीडियो बनाई है। उसमें मैंने लिंक भी डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, रिजल्ट भी देख सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी कितने हैं? जैसे मैंने आपको बताया 1931 बच्चे हैं। उनका 6 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक हरिद्वार और हल्द्वानी, ठीक है, तो दो सेंटर रखे गए हैं जैसे मैंने आपको बताया, हरिद्वार और हल्द्वानी। यहीं पे आपका क्या होगा? मेंस का पेपर होगा। ठीक है, तो इन दो शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराया जाना है एवं उक्त परीक्षा हेतु नगर के चयन के विकल्प भरे जाने। ठीक है, अभी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ठीक है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स मेंस के लिए अभी आपको कुछ नहीं लगेगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अभी आपने केवल शुल्क जमा करना है। शुल्क देखते हैं हम लोग कितना कितना शुल्क जमा करना है किस किस कैटेगरी को, और आपने हरिद्वार और हल्द्वानी में से एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। और एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने से पहले आप जरूर ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सुटेबल है, कौन सा आपका पास है या फिर जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपने वही चूज करना है। बाद में आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, बहुत समझदारी के साथ चूज कीजिएगा। ठीक है, जहाँ आपके पास रहने की सुविधा है, आपका कोई रिलेटिव है, तो आप कोशिश कीजिएगा वहां पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लें। ठीक है, वेबसाइट आपको पता ही हुआ, इस वेबसाइट पे लिंक आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर से आप भर पाएंगे और लास्ट डेट आपकी 30 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक ही आप मेंस का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने 30 अक्टूबर तक मेंस का फॉर्म नहीं भरा तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और ये डेट आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क के माध्यम से जमा करने की प्रारंभिक तिथि 16 अक्टूबर यानी कि परसों से आपके जो जो आपके आवेदन जो भरने स्टार्ट होंगे वो परसों से स्टार्ट होंगे, यानी कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है आपकी 30 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 30 अक्टूबर है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा जिन जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया है। ठीक है, सेंटर जैसे मैंने आपको बता दिया है, दो सेंटर है आपके हरिद्वार और हल्द्वानी। ठीक है, इसमें आपके विभिन्न सेंटर होंगे, ये आपके सिटी है, इन सिटियों में आपका एग्जाम होगा। इस सिटी में कई कई आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे।
तो आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ करना है, ठीक है? दोनों चूज़ नहीं कर सकते, आपने एक चूज़ करना है। केंद्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केंद्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध, प्रत्यावेदन विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आप चीज़ देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया कि बाद में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है? फॉर्म भरने के लिए देखिए जो एग्जामिनेशन फीसें कितनी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल वाले हैं, जो अन्य स्टेट वाले जो बच्चे हैं, ₹266 पॉइंट 36 पैसे आपने देने हैं, यानी कि ₹250 आपका आवेदन शुल्क, 16.36 पैसे प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है? तो जनरल वालों को 266.36 रुपए देने हैं, वहीं ओबीसी वालों को 166.36, ये केवल उत्तराखंड वालों के, ठीक है? अदर स्टेट वाले जितने भी बच्चे होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएँगे। ओबीसी उत्तराखंड को 166 रुपए देने हैं और एससी-एसटी का भी एससी-एसटी का 116.36 रुपए शुल्क जमा करना है। ईडब्ल्यूएस को 166.36 करना है। दिव्यांगजन को केवल प्रोसेसिंग शुल्क देना है, 16.36 पैसे देना है और जो बच्चे उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृह में निवासरत अनाथ बच्चे जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो ये शुल्क की बात हो गई, ये शुल्क आपने जमा करना है, इसको आप ऑनलाइन माध्यम से ही आपने ये जमा करना है, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फीस के बारे में है। अ, इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए प्रश्नगत परीक्षा के इस चरण में मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति के साथ अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक आरक्षण आदि संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो अभी आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। मुख्य परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार में हेतु सफल अभ्यर्थियों को पृथक से समाचार पत्र एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र की प्रिंट आउट, ठीक है? तो आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपने जरूर संभाल के रखना है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स के टाइम का हो, जो आपने स्टार्टिंग में भरा है, और चाहे आपका ये, तो आपने आपका जो आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट होगा उसको आपने अपने पास रखना है और उसके साथ समस्त जो अनिवार्य अभिलेख मांगे गए हैं वो आपको तब ले जाने हैं जब आपको साक्षात्कार होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। अभी आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखने हैं, ठीक है? अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखेंगे। तो आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरा होगा स्टार्टिंग में, आपने उसको संभाल के रखना है। साथ में ये आप जो मेंस के लिए भरेंगे इसको भी आप संभाल के जरूर रख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसकी आपको बाद में रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ में प्रीलिम्स मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसको आपने एंड तक संभाल के रखना है, क्योंकि वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है? कई बार क्या करते हैं बच्चे फॉर्म भर देते हैं, बट जब रिजल्ट आता है उनके पास एडमिट कार्ड ही नहीं होता है, कहीं उन्होंने सेव करके ही नहीं रखा होता है। तो ये दिक्कतें आती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप फॉर्म भरते हैं आप उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिए, अपने फ़ोन में रख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना ज़रूरी है अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है? बाकी कई बच्चे तो ऐसे होते हैं केवल फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते या एग्ज़ाम देते हैं तो इतनी सीरियसली नहीं देते हैं, तो वो नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो सीरियस है ही नहीं। बट जो अपने नौकरी को लेके सीरियस हैं, जिनको कुछ अचीव करना है, तो वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझता है कि आपका जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड टाइम पे नहीं मिलता है, कई बार मिसप्लेस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने बहुत संभाल के ये सब चीज़ें रखनी होती हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी उत्तराखंड अपर पीसीएस के मेंस के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आपका ऑनलाइन फॉर्म जो मेंस के लिए है वो आपका 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे भरने। तो जिन जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है वो सभी आप अपना टाइम से मेंस का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। इसमें आपने कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें केवल आपने फीस सबमिट करनी है। आपसे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऑप्शंस मांगेगा, उसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ करना है, सबमिट करना है, बस दैट्स इट। 2 मिनट में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट नहीं करने। डॉक्यूमेंट्स जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्लियर होंगे बच्चे वही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, ठीक है? बाकी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आपका जो भी गोल है उसके तरफ आप बढ़ते रहिए, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप
मेहनत करेंगे तो। ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।